चाइना की इकॉनमी, मिलिट्री एक्सपेंशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि as we all just saw that America has put a lot of sanctions on China, right? तो क्या ये भी कोई महादशा है जिसका असर हो रहा है चाइना के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज सैंक्शंस लगा रही हैं चाइना के ऊपर? देखिए, अभी करंट जो दशा चल रही है वो मर्करी की चल रही है। ओके, ठीक है। सो मर्करी चाइना के हॉरोस्कोप में रोग ऋण शत्रु का स्वामी है और भाग्य का स्वामी है। अब रोग ऋण शत्रु का स्वामी जो बुध है वो बैठा है भाग्यस्थान में, अपनी ही राशि में, कन्या राशि में। तो रोग ऋण शत्रु तो वो कर रहा है, उसको भाग्य से सारे शत्रु तो मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मर्करी उच्च का बैठा है 9th हाउस में, ये जो उसकी बुध की दशा है उसको ही ये ग्लोबल वर्ल्ड पावर बना रही है, इकोनॉमिकली भी इसको बनाएगी और डिफेंस में भी बनाएगी। ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम्स फेस करेगा, बट उस प्रॉब्लम से बहुत ईजिली ये चाइना निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3rd हाउस की। ठीक है, तो 3rd हाउस में राहु बैठा है। अब राहु क्या करता है, 3rd हाउस इज़ फॉर आवर सॉफ्ट स्किल्स, 3rd हाउस इज़ फॉर द क्रिएशन। अब राहु बैठ गया, राहु कैसा प्लैनेट है, चीटर। तो वो क्या करेगा, उसको कैसे स्किल्स देगा, इधर से आओ उधर से आओ, चीट कर लो। तो चाइना का बहुत ज़्यादा, चाइना इसलिए बदनाम है कि वो बहुत सारे जैसे कि उसने फाइटर प्लेन 2017 में यूएसए में भी कंप्लेन किया था कि उन्होंने उसके J-35 का चुरा लिया, डिज़ाइन चुरा लिया। ये आपने भी देखा होगा कि बस चाइना के स्टूडेंट्स जाते हैं कहीं पे भी आईफोन ये वो देखते हैं, अपने जाके सेम अपने बना लेते हैं। वाई दे आर डूइंग दैट? तो बिकॉज 3rd हाउस का जो राहु है वो शॉर्टकट्स देखता है। वो बोलता है कि भाई मुझे कहीं से ले आओ, मैं चीटिंग करके वैसे ही बना दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि चाइना के 9th हाउस में बैठे हैं मर्करी, केतु एंड सन। सो मर्करी एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट होता है मिमिक्री करने के लिए। लाइक जैसे जो लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, तो मिमिक करके वो वैसा टूल बना देते हैं। केतु क्या करता है, डी अटैच करता है इनोवेशन से, कहते हैं हमें इनोवेट नहीं करना, हमें कॉपी ही करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से चाइना का जब शनि की महादशा थी, राहु की महादशा थी, तब चाइना को इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बैड नेम फेम मिला। बट चाइना ने जब बुध की दशा आई, क्योंकि वो भाग्येश की दशा है और बहुत उच्च का बैठा हुआ है मर्करी, तो इसको उसने चेंज करके एक चाइना की रीब्रांडिंग करी एज अ लग्जरी प्रोवाइडिंग कंट्री। बहुत अच्छा ब्रांड दे रहा है, बहुत अच्छा वो दे रहा है। एंड मर्करी और केतु इज़ अ प्लैनेट for the Gen AI and like Rahu also. So ये जब planet combination 3rd house and 9th house का जो combination बना रहे हैं, तो सिर्फ जो चाइना है वो रोबोटिक्स Gen AI में ही आगे नहीं जाएगा, बट वो टीच भी करेगा, क्योंकि 9th हाउस ज्ञान का भी होता है। तो वो दूसरे मतलब वो अपने जो एजुकेशन है उसको भी सेल करेगा। अच्छा, एडुटेक में जाएगा, एकेडमिक्स में जाएगा, और वो बोलेगा कि वी आर गोइंग टू सेल, वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू क्रिएट द Gen AI, हाउ टू क्रिएट रोबोट्स। तो इसमें भी वो आगे जाएगा, एजुकेशन में भी आगे जाएगा। दूसरा चीज़, मर्करी की जो महादशा चल रही है, अब वो आएगा डिजिटल इकोनॉमी में। वो ये बोलेगा, क्योंकि सैटर्न सूर्य की राशि में, तो उसको हर चीज़ से खुद को ही राजा बनना है। जैसे डिफेंस में भी उसको, जैसे चाइना का जो बजट है वो डिफेंस में बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या करेगा, वो बोलेगा डिजिटल हमें इकोनॉमी लेके आनी है, डॉलर्स को धीरे धीरे करके आप रिप्लेस करो। अच्छा, टू चाइना का डिजिटल युआन जो उनकी करेंसी है, वो बोलेगा कि हमारे देश में वी डोंट बिलीव इन क्रिप्टो, वी वांट टू क्रिएट आवर ओन डिजिटल करेंसी। वो बोलेगा, वो इस तरीके, क्योंकि अब शनि है, कंट्रोलिंग है, वो बोलेगा डिजिटल करेंसी बनाएंगे एंड उसकी भी एक्सपायरी डेट होगी, डिजिटल करेंसीज़ की भी वो एक्सपायरी डेट बनाएगा, सो दैट दे कैन कंट्रोल। क्योंकि चाइना को लगता है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, कोई मेरे साथ फ्रॉड ना करे। तो वो हर चीज़ में, जैसे शनि होता है कि हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए, तो भले वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, बट उसमें भी उसको डिसिप्लिन चाहिए। तो वो जो अपना लीगल करेंसीज बनाएगा, डिजिटल करेंसी बनाएगा, और लाइक फॉर एग्जांपल वो इम्पोज करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ में कि दैट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बांग्लादेश को हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, अफ्रीका को हेल्प कर रहा है, श्रीलंका को हेल्प कर रहा है, तो उनको वो फोर्स करेगा दैट यू हैव टू यूज़ दिस योर डिजिटल करेंसी, ओके, बिकॉज ऑफ द मर्करी जो उसकी महादशा है। तो अभी मर्करी में तो चाइना को ग्रो करना ही करना है। क्या चाइना की कुंडली कुछ ऐसा कहती है कि आने वाले टाइम में वो कम्युनिस्ट से डेमोक्रेसी बन जाएगी? देखिए, कम्युनिस्ट से डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, बट यस
केतु की महादशा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। लीनियंसी आ जाएगी कम्युनिस्ट लीनियंसी नहीं आएगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी कोई रिलीजन को फॉलो करना अलाउड ही नहीं है, बट केतु की महादशा में एक पूरा का पूरा चाइना का द वे द चाइना वर्क्स, बिकॉज राहु की महादशा में उसने जो भी गलत काम किए, लाइक सो मेनी किलिंग, मास किलिंग एंड ऑल दैट ऑफ फीटस एंड ऑल, तो वो उसका जो रिजल्ट है उसको वो केतु की महा के दशा में मिलने वाला है चाइना को।